नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप अकेले में घुटती, इतना कुछ हुआ मैं मैंने कभी कुछ नहीं बोला। सोचा तेरे पापा समझे या ना समझे, पर बीजी 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 मुझे समझेगी ना, बेटी मानती थी ना मुझको, वो बेटी। पलटी लगाओ ने मेरे हक का सिंदूर उस दूसरी औरत को लगा दिया। एक मिनट में सब खत्म कर, वो तेरे पापा जी के सब कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर। मेरी सब क्लियर हो गया, सब पता चल गया मुझे पता चला कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। ऐसे बात बोलते हैं। हाँ मिन्नी, सच है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सारे रिश्ते, नाते, परिवार सब जैसे कि झूठ और कांच के बने थे, सब टूट गया, एक पल में खत्म हो गया। कहने सुनने को कुछ बचा ही कहाँ है। अरे ये तो अच्छा हुआ मम्मी जी पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी बेटी का ब्याह नहीं उसे कुएं में धकेल रहे हैं। अरे ये कैसी टोन में आप बात कर रहे हो पिंकू भाई साहब? ओए लवली जी आप चुप हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना। पिंकू यार तू खड़ा क्यों है, बैठ ना, आराम से बात कर। बैठने नहीं आया हूँ, मुझे जवाब चाहिए। क्या जवाब दूं तुझे मैं पिंकू? अशोक ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। बस अंकल जी, ये सब कहने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर आप चाहते ना तो बहुत कुछ कर सकते थे। ये जो आपके बेटे ने किया ना, भुगतना मेरी बहन को पड़ रहा है। अरे कम से कम पापा जी से तो ढंग से बात कीजिए। आप तो देखो सुखी जी। लवली जी आप कुछ मत कहिए, भाई का गुस्सा जायज है। सोचिए ना, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता तो अशोक भाई सब भी ऐसे ही रिएक्ट करते। अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं तो कर सकता हूँ ना। किधर है आपका पुत्र? कहाँ है अशोक? बुलाओ उसे। पिंकू यार बात करते हैं ना। कमीने, पिंकू भाई यार बात तो तुझे क्या लगा? नहीं का भाई तुझे अभी तेरी मैं जान ले लूंगा। पिंकू बात तो सुन यार तू। I said leave him alone. संभाल नहीं। अच्छा तो तू है वो, हाँ, जिसने मेरी बहन की गृहस्थी बर्बाद की। आप मुझसे क्यों किया तूने? अपने से दूर रहिए। अरे शादीशुदा आदमी मिला क्या तुझे? एक औरत होके तुझे औरत का दर्द नहीं दिखाई दिया? तेरी जान। तू इस वक्त अपने आपे में नहीं है। होश में तो तू नहीं है। मेरी बहन की कसम मैं तेरी जान ले लूंगा। पिंकू बात सुन, पिंकू आराम से बात करते हैं ना, विश्वास रख सब ठीक हो जाएगा। पिंकू बस तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझे तेरी बहन का वास्ता, तेरी बहन का पति है वो, भरोसा रख मुझ पर। बबीता के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। वो कल भी मेरी बहू थी और आज भी हमेशा रहेगी। बहू जिसे आपने घर से निकाल दिया, मेरी बहन मेरा गुरूर है, बोझ नहीं है वो। जिंदगी भर बैठ के उसे अपने घर पे खिला सकता हूं मैं। वो किसी की दया की मोहताज नहीं है। एक थोड़ा सा ले ले।
आई क्यों नहीं? 1 घंटे से ऊपर हो गया यार। एडमिशन काउंटर बंद हो जाना है। प्रीत, वो मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गई हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगी। एक काम कर, तू जा। अरे मिनी, क्या क्यों नहीं रही है तू? एडमिशन के लिए कम से कम अप्लाई तो कर। सब बाबू पे केयरलेस मत हो मिनी। तुझे इस हालत में अकेला छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही भी। कुछ नहीं हुआ है मुझे मिनी, मैं ठीक हूँ, तू जाना। कहाँ ठीक है? रो रही है तू? मैं नहीं रो रही हूँ ना मिनी, मैं ठीक, तू जा। मेरे जाने के बाद रोएगी तो नहीं? पक्का? मुझे पता तो नहीं रोएगी। मिन्नी की बेब्स है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं रोएगी ना? ध्यान रखना, रोना नहीं। पता है कितना तमाशा हुआ तेरे घर पे? क्या हुआ? अरे तेरे पापा जी और वो जो उनके साथ आई थी, वो दोनों ना बाहर खड़े थे, सबने देखा। तेरे दादू तो बहुत गुस्सा हुए, पर फिर लवली बुआ ने अंदर ले गई। मेरी मम्मी जी बता रही थी कि पूरा मोहल्ला अभी भी इस पे बातें बना रहा है। सब तेरी बेब्स के बारे में भी पूछ रहे थे। सॉरी यार, मुझे पता है मुझे इधर इस वक्त ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, तेरी फ्रेंड हूं ना, इसीलिए तुझे बता रही थी कि तेरी फैमिली की सच में बहुत इंसल्ट हो रही है। मुझे क्या, मेरा कोई वास्ता नहीं उस फैमिली से। जो जी चाहे करे वो। मतलब अब तो मेरे घर के बगल वाले घर में नहीं रहेगी यार? तू ही तो एक मेरी फ्रेंड है। पर तेरी मम्मी जी बड़ी खुश होंगी ना, उनको तो मुझसे छुटकारा मिलेगा। वो तो लंगर रखवाएंगी, पिंडियां बांटेंगी। उनको तो यही लगता है ना कि मैं एक हूँ जो बिगाड़ती हूँ तुझे। तो गलत क्या लगता है? अच्छा हाँ। अच्छा चल, मम्मी जी की बातें छोड़। बॉबी वीर जी ना, उनका तो तेरे जाने के बाद हाल ही खराब हो गया। छत पर जा जाके ठंडी ठंडी आहें भरते, कुछ खाते पीते भी नहीं है। मुझसे ना तेरे मामा जी का एड्रेस पूछ रहे थे, मैंने नहीं दिया, अब तक मुंह बिगाड़ के बैठे हैं। पागल है तेरा वीर। पहले तो ठीक ठाक ही थे, फिर उन्हें तुझसे प्यार श्यार हो गया। ये प्यार में पड़ते ही ना सारे पागल हो जाते हैं। यार प्रीत, ये प्यार श्यार की बातें छोड़ना, हम क्यों ये लेकर बैठ गए? मेरा तो ट्रस्ट ही उठ गया इससे। इस दुनिया में ना कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसे सच्चा प्यार कह सके, और जो होता भी है ना बहुत डिस्गस्टिंग होता है। धोखा है ये प्यार, कौन गेम है। और पता है दुनिया में ना एक भी ऐसा लड़का नहीं जो किसी लड़की को सच्चा प्यार करता हो, उसके लिए लॉयल रहता हो। एक भी लड़का नहीं। भाई वो बंदी आ गई, बंदी। तू रहने दे। तेरी सैड स्टोरी की ना पूरी फील्डिंग मैच कर दी मैंने, बाकी मैं करूंगा। अब तू बस विकेट संभाल ले, चौके पे छक्के लगा दे। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम बंदियों की। तुम हम बंदों के इमोशंस को समझ ही नहीं पाती हो। तू उस दिन उसे बारिश में छोड़ आई, वो तेरे जाने के बाद भाई इतना रोया ना, मतलब बुखार आ गया उसे, तप रहा है वो। बुखार? हाँ। पर वो भीगा कैसे? भीगा? अरे पानी से भीगा बहना, और कैसे भीगेगा? अरे कैसी बात कर रही है तू? ओहो, मेरा मतलब है उस दिन भीगी तो मैं थी, मेरी तो छतरी भी उसके पास रह गई थी। अरे हाँ, लेकिन उसने वो छतरी खोली थोड़ी ना थी। वो तो बेचारा तेरी छतरी को सीने से लगाए खड़ा रहा था, तेरी निशानी जानकर। तू नहीं जानती वो तुझे कितना लव करता है, ट्रू वाला लव। कमाल है, बंदा प्यार में पागल हुए जा रहा है और तू भाव खा रही है। सही है। तुम्हें बुखार था और तुमने मुझे बताया भी नहीं।
रांझा को जब बुखार होता था हीर को भी होता था। छड़ी मजनू को पड़ती पर निशान लैला के हाथ पे आता था। तेरा प्यार तो झूठा निकला ना ताने। बेवकूफ तो मैं हूँ जो। ऐसा मत बोल यार मिट्टी, तुझे नहीं पता मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं मानता। प्रूफ कर। हाय, और मैं तुम्हें प्रूफ कैसे करूँ? अच्छा चल एक काम करते हैं, कल ना मैं तेरे हॉस्टल रूम में आती हूँ और ना प्रूफ भी हो जाएगा। हॉस्टल रूम में? तो वहाँ तो बंदी अलाउड नहीं है ना। पकड़ी गई तो? मिट्टी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी तान्या तुम्हारे लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती है। और फिर मुझे मेरी वो निशानी भी तो चाहिए। निशानी? वो ही छतरी जिसे तो अपने सीने से लगाए भीग रहा था। वो छतरी ना मेरे ताऊजी ऑस्ट्रेलिया से लाए थे और मेरी माँ ना 10 बार पूछ चुकी है कि वो कहाँ गुम कर दी। छतरी? Yes, of course. छतरी। कौन सी छतरी? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। चल मैं तेरे से कल मिलती हूँ। छतरी पकड़। थैंक गॉड तू छतरी ले आई, वरना इस धूप में तो मेरी जान ही निकल जानी थी। तेरे वीर जी ने ही दी थी मुझे, बैग में पड़ी थी। कौन? बॉबी वीर जी? मौन यार प्रीत, अंदर आ अभी तू। अबे कमीनो, ऐसी कौन सी कहानी सुना दी? क्या क्या बता दिया? बंदी सीधा कमरे, अरे छतरी भी नहीं है मेरे पास। छतरी तो क्या है प्रॉब्लम बॉस, किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। अबे गोचू, उस छतरी के बारे में बात नहीं कर रहा है। अबे लेडीज अम्ब्रेला। ये लो बॉस, पूरे पटियाला की छतरियां आते रहे, सारे के सारे ऐसी मार। ये देखिए वाली। ये नहीं है यार। अबे ये भी नहीं है। बस ये वाली तो होगी। अबे ये भी नहीं है। कबूतरों कहाँ फंसा दिया? अब साला छतरी लेने ऑस्ट्रेलिया जाऊं क्या? कहाँ से उठा लाया यार तू ये? अरे बॉस किधर? अरे चल यार। यार एक सेकंड भाई, हम भी लाइन में खड़े हैं। एक सेकंड ऐसे नहीं, हम भी लाइन में खड़े हैं भाई। अरे नहीं भरना मुझे कोई फॉर्म वॉर्म यार। चलो लग जाओ लाइन। मिनी ने बताया होगा पिंकू को, इसलिए उससे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। I don't care किसने बताया किसने नहीं। I can't take this, अशोक। यहाँ पे लोग एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया था उन्होंने और मुझे भी हिट करने की पूरी कोशिश थी उनकी। He would have killed me. तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो मीता। आई नो पिंकू वो गुस्से में था, लेकिन वो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकता। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं वो कैसे बात कर रहे थे वो मुझसे? It was so insulting. And he was here, अशोक। वो यहाँ तक आ गए थे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। I don't think we should stay here, अशोक. I don't feel safe. I think we should leave. We should leave, अशोक. Listen, Ashok, Meeta, we should leave. listen, No. Meeta, listen. Calm down for God's sake. ये बात तो हम दोनों जानते हैं ना कि हमारे रिश्ते की सच्चाई जब बाहर आएगी तो लोगों ने कुछ इस तरीके से रिएक्ट करना था। लेकिन उन सबके बीच में तुम ये बात बोल रही हो कि आज माँ पहली बार हमारे इतने करीब आई है। तुम्हारे माथे पे सिंदूर लगाया उन्होंने। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? ये सिंदूर। हाँ लगाया उन्होंने मेरे माथे पे ये सिंदूर, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। It's a lie! क्या बोला था उन्होंने पिंकू से? कि वो सिर्फ और सिर्फ बबीता को अपनी बहू मानती है, मुझे नहीं। What's your problem? छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों मना रही हो? बात को मैं बढ़ा रही हूँ। बात ऑलरेडी बढ़ चुकी है अशोक। तुम्हारे लिए ये सब कुछ कन्वीनियंट है, सब कुछ इजी है, मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे इस डबल फेस के साथ।
नहीं चाहिए मुझे ये सब, और नहीं चाहिए ये सिंदूर। I don't want this. मीता, I don't want any of this. मीता stop it. I don't want this. I'm telling you. और कोई पागलपन मत करना, मीता। मीता, मीता just calm down. मेरी बात सुनो। नहीं सुनना मेरी बात तो सुनो। I don't want to listen to anything. Just calm down. बहुत हो गया। मीता, बोला ना मैंने तुम्हें कि मुझे नहीं चाहिए ये सिंदूर, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। It's meaningless, Ashok. It's meaningless. क्या है ये? इस घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ तू है, सिर्फ तू। पर तुझे तो कोई शर्म है ही नहीं। हमारे सबकी नहीं तो कम से कम अशोक के नाम की सिंदूर की कदर कर लेती। जिंदा है मेरा बेटा। यही फर्क है तुझ में और मेरी बहू बबीता में। उसके साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी उसने सिंदूर नहीं उतारा। माँ, मैं आपकी बहू बबीता, क्योंकि आपके बेटे के नाम का सिंदूर लगाते हो, और मैं खराब हूँ, स्टूपिड हूँ, ब्रेकर हूँ, राइट? फिर सिंदूर भी निकाल दिया मैंने अपना। मीता प्लीज। आपसे पूछती हूँ, क्यों लगाऊं मैं ये सिंदूर? क्या हक है मुझे? पूछिए अपने बेटे से, दिया है उसने मुझे ये हक? की है मुझसे शादी? पूछिए उससे। इतने साल से साथ रह रहे भी शादीशुदा नहीं है आप। तो फिर काय का सिंदूर? नहीं चाहिए था मुझे ये ड्रामा, नहीं छुपाना था मुझे आप सबसे ये सच, इसलिए निकाला मैंने ये सिंदूर, क्योंकि नहीं हूं मैं आपके बेटे की वाइफ। मैं तो वो हूं ना, वो क्या कहते हैं उसे? Stop it, मीता। बीजी, मैं बीजी, बीजी सुन तो सही। मिन्नी, बड़ी मुश्किल से दीदी को सुलाया दवाई देकर। रो रो के बेचारी की आंखें तक सूज गई थी। तो उन्हें उठाइएगा मत, ठीक है? ध्यान रखो।
बीजी आप? मिनी, बबीता का है? क्यों? आपको उनसे क्या काम है? मुझे ना उससे बहुत जरूरी बात। नहीं नहीं बीजी, वो अभी सो रही है। पता है कितनी रोई है वो? बेचारे को मुश्किल से दवाई खिला के सोना पड़ा। और वैसे भी आपको क्या काम है उनसे अभी? और क्या बताना बाकी रह गया? मिनी तू रास्ता छोड़, मुझे बबीता से बात करनी है। नहीं बीजी, अब और किस लिए आई हैं आप? अब और क्या देखना पड़ेगा उन्हें? अब इतना दुख दिया कम है क्या? मिनी तू रास्ता छोड़। नहीं बीजी, अब मैं किसी को भी बेब्स को हर्ट नहीं करने दूंगी। मिनी मुझे बात करने दे। बेब्स ऑलरेडी बहुत रुआसी है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देख तू हट जा। नहीं। बीजी पैरी पोना। सरोज बोलना इसे, मुझे बबीता से बहुत जरूरी बात करनी है, इसे बोलना रास्ता छोड़े। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। मिनी तो नहीं बीजी। मिनी, मिनी क्या हुआ? बेब्स तू कमरे के अंदर है, मैं आ रही हूँ, रुक जा। बेब, मैंने बोला ना कमरे के अंदर है। बबीता यहाँ सब चंगा तो है ना जी? बबीता सब चंगा, और जो नहीं है ना मैं सब ठीक कर दूंगी। माता रानी की कृपा है। तू बस घर चल, अभी की अभी, आज की आज। हाँ चल। शादी नहीं हुई है उनकी, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच में, मुझे सब समझ गया। पर उसके लिए तू अपनी गृहस्थी क्यों खराब करती है? चल के अपना हक मांग, चल। बबीता मेरी बात सुन, तू बस घर चल, अभी की अभी, आज की आज। हाँ चल। शादी नहीं हुई है उनकी, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच में, मुझे सब समझ गया। पर उसके लिए तू अपनी गृहस्थी क्यों खराब करती? चल के अपना हक मांग, चल। भटक गया है अशोक, और संभाल ले उसे, और ये ना बस तू ही कर सकती। एक मिनट, क्या बोल रहा बीजी? पापा जी कोई बच्चे जो उन्हें संभाल लेंगे? उन्होंने अपनी मर्जी से उनको सिलेक्ट किया, उनके लिए उन्होंने मेरी बेब्स को रिजेक्ट किया, फिर बेब्स उनके सामने क्यों जाए? अपनी बेइज्जती करवानी? देख मिनी, तू क्या बकवास करी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू बड़ों के बीच में बोल मत, तू कुछ नहीं समझेगी। अच्छा रोज तू ही बता, गृहस्थी चलाना कोई इतना आसान होता है? कितने जतन करने पड़ते हैं। और फिर मैं कह रही हूँ ना वापस चलने को। मेरा बेटा है वो। आपका बेटा है, लेकिन आपकी बात मानता तो अभी मेरी बेब्स के साथ होता, पर वो तो फिर शक से आप बोल रही है मेरी बेब्स को वापस चलने के लिए। मिनी, वो बीजी है जिन्होंने तुझे बचपन में गोद में पाला है, ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? एक सेकेंड, तू उनकी बातों में तो नहीं आ रही ना? तू ये तो नहीं सोच रही ना कि तू सच में वापस चली जाएगी? बेब्स तू नहीं जानती, मैं खुद देखकर आई हूँ अपनी आंखों से। मैंने देखा है पापा जी और वो साथ में है। तूने तो तेरा कमरा भी दे दिया उन्हें, वही रह रही आजकल वहां। पीछे आप तो जानती है ना, फिर भी वो अचानक आ गए थे दोनों बबीता, तू कहाँ टिकाते उन्हें? मैं सब ठीक कर दूंगी, तू बस मेरी एक बात मान ले, तुझे मेरे प्यार का वास्ता। बेब्स को अपना वास्ता मत दो बीजी, दिस इज नॉट फेयर। और अगर आप सच में चाहते हो ना बेब्स वापस आए, तो पापा जी को भेज दो लेने वास्ते। क्या हुआ बीजी, चुप क्यों हो गई आप? पापा जी आएंगे लेने के लिए, नहीं आएंगे ना? ठीक है, कोई नहीं, आप बस एक काम कर दो, वो जो है ना पापा जी के साथ, उन्हें घर से बाहर निकाल दो। आपकी तो चलनी चाहिए ना, आपका घर है, आपका बेटा, आप ही कहते हो ना। आप बस उन्हें घर से निकाल दो, इतनी सी कंडीशन है मेरी। मिनी,
कौन होती है बीजी के सामने कंडीशन रखने वाली? हाँ बस बेब, क्या हो गया तुझे? तू अभी वापस जाएगी ना अगर अपने आप को और कर दे और बेइज्जती सहने में बोल रही, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगी तुझे, मैं बात भी नहीं करूंगी। I swear and I mean it। मेरी पर मेरी प्रेम से इमोशनल नहीं होना है। बहुत बेवकूफ बन गए इमोशनल से, मैं भी तू भी। अब तू चुप रह, लेट मी हैंडल। दीजिए, आप मेरे बड़े हो, मेरी दादी हो, पर प्लीज मेरी बेब्स को ऐसे ब्लैकमेल मत करो। मुझे पता है वो आप मुझे अपना वास्ता दोगे, वो नहीं डाल पाएगी आपकी बात, पर प्लीज जब तक पापा जी की वो वहां है मेरी बेब्स वहां नहीं आएगी। तो तू वापस नहीं आएगी? ठीक है, शायद माता रानी की यही मर्जी, मरने के पहले ये दिन भी देखना बाकी था। क्या बीजी, बीजी आप मिन्नी वो इतनी परेशान थी कि तूने ऐसा क्यों बोला। मैं भी नहीं हर्ट करना चाहती थी उन्हें, लेकिन बेब्स तुझे नहीं पता, मैंने देखा ना अपनी आंखों से, मैंने देखा पापा जी और वो साथ में। छोड़, मैं बता भी नहीं सकती, इतना डिस्गस्टिंग था। You realize तुमने क्या किया आज? गुस्से में कुछ भी बोल देती हो। क्यों बताया सबको कि हम लोग बिना शादी के इतने साल से वहां पर रह रहे हैं? मैंने जो बोला सच ही तो बोला। सच? तुम्हारा एक सच हमारे को कितना महंगा पड़ेगा मीता? Do you realize उस एक सच के कारण कितनी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं? देखो मीता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है। उनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे शादी के बाद कोई भी रिलेशनशिप उनके लिए पाप है, पाप। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लोग हमारे लिव इन रिलेशनशिप को समझेंगे? अब वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे तुम्हें? बताओ। एक्सेप्ट तो मेरे माँ पापा ने भी तुम्हें नहीं किया था अशोक। जब उन्हें ये पता चला कि यू ऑलरेडी मैरिड, बहुत गुस्सा हुए थे वो, बोले थे चूज हिम और अस। I choose you, Ashok. You know why? Because I loved you. प्यार करती हो तुमसे। तुम क्या चाहती हो? मैं भी अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप तोड़ लूं? डन, छोड़ देता हूं मैं उनको। फिर क्या करेंगे हम लोग मीता? लंदन वापस जाना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वहां का सारा बिजनेस बेच के आए हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, अभी हमारे पास पैसे हैं, लेकिन कब तक सरवाइव करेंगे हम उन पैसों पे? मुझे यहाँ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए, और उसके लिए मुझे सुखी जी और पापा जी की हेल्प की जरूरत है। क्या मदद? तुम बेचते थे पैसे घर के लिए, वहां से घर की ईएमआईज भी तो तुम ही भरते थे। I know, मैंने जितना पैसा भेजा वो सब इस घर में लग गया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस मीता, यही हमारे पास कैपिटल रह गया बस, और इसी को कोलैटरल रख के मैं बिजनेस के लिए पैसा उठाने वाला था मार्केट से। वो घर जो दादाजी के नाम पे। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा था, हैव पेशेंस। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं कब से बीजी और पापा जी को पटाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचा था तुम भी उन्हें इंप्रेस कर लोगी, लेकिन तुमने
हमने आज जो किया है ना, उसके बाद आई डोंट नो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे बीजी कहाँ चली गई थी आप? कितनी चिंता हो रही थी। रवली जी ढूंढने गई है पड़ोस में, आपको फोन भी नहीं लेगी आप। शमी जी, बीजी क्या हुआ? बीजी आप इतने गुस्से में क्यों हो? बीजी बीजी बताओ तो सही, हुआ क्या? बीजी बीजी क्या कर रहे हो आप? बीजी बताओ तो सही। पीछे जा। बीजी आप ये कर क्या रहे हो? बताओ तो सही। बीजी बताओ तो सही, बात क्या है? बीजी यही तो मैं पूछ रही हूँ ना, क्या है ये सब? तूने इससे शादी नहीं की है और तू इसके साथ रह रहे? बीजी मैं नहीं अशोक, मैं इस घर में ये पाप नहीं होने दूंगी। ये यहाँ से जाएगी, आज की आज, अभी की अभी। You heard it right. तुम्हारी माँ की बोझ। बीजी मेरी बात तो सुनो, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। क्या बात करनी? मुझे कोई बात नहीं करनी। ये यहाँ नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। चल बीजी, चल। बीजी 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 इतनी रात को कहाँ जाएगी वो? बीजी समझती क्या है ये अपने आप को? मेरी बहू का घर उजाड़कर अपना घर बसाने चली थी। माता रानी का क्या टूटेगा इस पर? बीजी अरे बीजी बीजी कर क्या रही हैं आप? बताइए तो सही। बीजी बीजी बात सुनिए ना। बीजी क्यों तमाशा बना रही है? तमाशा बनता है ना तो बन जाए, लेकिन मैं इसे आज घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। बीजी ये क्या कर रही हैं आप? बात तो सुनिए ना बीजी। बीजी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शमी जी सारा जोर उसी पे चला लेंगी। असली कसूरवार तो वो है, आपका बेटा। उससे कुछ नहीं पूछेंगी। बीजी मैं चुप। तुझे क्या लगता है तू किसी को भी जबरदस्ती लाकर घर में पटक देगा और हम रख देंगे? ना माँ बाप की आंख की शर्म और ना पाप और पुण्य की समझ, सब खो बैठा है तू। और इसे देखो, ये यहाँ से टस से मस नहीं हुई। अब क्या धक्के मार के निकालूं तुझे? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। I'm warning you वरना। वरना क्या? ये मेरा घर है, मेरा जो जी चाहेगा मैं वो करूंगी। तुझे जो करना है ना कर ले। तूने मेरे बेटे का घर उजाड़ा है, मेरे बहू और पोती को मुझसे दूर कर दिया। जब तक तू यहाँ रहेगी ना, वो यहाँ वापस नहीं आने वाले। इसलिए निकल जा तू अभी, निकल जा अभी के अभी। क्या क्या है तुम्हें? सब लोग मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, इतना कुछ मुझे बोले जा रहे हैं और तुम चुप खड़े हो। क्यों? क्यों अशोक? बस बीजी बहुत हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, मीता इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर मीता जाएगी तो मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। आई प्रॉमिस यू दैट। जानती है ना, जिद्दी हूं, जिद्दी, एकदम पापा जी की तरह। तेरी यही जिद है ना, तो यही सही। लेकिन आज मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। तू जाना चाहता है ना इसके साथ, चला जा। अभी के अभी। कलेजे पर पत्थर रख लूंगी मैं। सोचूंगी कि पूत जना ही नहीं मैंने।
सुखी, कह दे इसे माँ का आदेश मिला है, पूरा करना होगा। इतने दिन रुकने की जरूरत नहीं है इसे। चला जाए यहाँ से 2 दिन के अंदर, और उसे भी साथ ले जाए जिसे वो लाया है यहाँ। आज जिस तरह से तूने बीजी से बात की ना, बहुत गलत है। बुजुर्ग है वो हमारी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मिन्नी। यार बेब्स, कभी कभार ना शॉक थेरेपी देनी होती है। और की फर्क पड़ता है, क्या हो गया ज्यादा से ज्यादा? मैं बुरी बन के उनके लिए, यही ना? ठीक है, सारे ब्लेम्स मुझ पर, पर अगर उन्हें सच में बुरा लगा है ना, वो एटलीस्ट कुछ तो करेंगी। हर बार तुझे क्यों ब्लैकमेल करती, मुझे नहीं पसंद आता। पता नहीं मिन्नी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजी सही कह रही है, मुझे घर जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। कहीं मेरी कोशिशों में तो कोई कमी नहीं रह गई। एक बात बोलूं बेब्स, तू बस एक चीज की कोशिश कर, खुश रहने की। एक बार, बस एक बार अपनी खुशी सबसे पहले रख के देख, हर किसी से पहले। देखो, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है ना अगर, तो एक बात समझ ले, तेरी अपनी लाइफ, तेरी खुशी, तेरी डिग्निटी, ये सब भी तेरे वही हैं। फाइट फॉर देम यार, मैं भी तो हूँ फिर तेरे साथ। कम ऑन यार, लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है यार। और अब तो हम अकेले भी नहीं हैं, हमारे पास पिंकू मामा का भी सपोर्ट है ना? चल अब तो स्माइल कर दे। स्माइल स्माइल स्माइल। अरे वो छत पे कपड़े रखे हैं सुखाने के लिए, बहुत टाइम हो गया, मैं आती हूँ। मुझे पता तेरे चेहरे पे स्माइल कैसे लानी है। अरे ये क्या कर रही है तू मिनी? मिन्नी, आंखों पे दबा यार। मिन्नी, मिन्नी क्या क्या किया तूने? क्या है मिन्नी? तूने ना मिनी को कुछ सिखाया ही नहीं है। अरे कल ब्याह करके ससुराल जाएगी ना तो गालियां खाएगी वहाँ पे। अरे मैं क्यों गाली खाऊंगी? मैं तो गाली दूंगी। ऐसे कैसे बोल रहा आप? चुप कर मिन्नी, कुछ भी बोलती है। ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? तू क्या कर रही थी किचन में? कैसे हुआ सब? यार भी पता नहीं, मामू को हलवा खाने का मन हो गया। तो फिर तेरा मूड तो खराब था ना, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। जो चीज तेरे बस की नहीं वो करती क्यों है? चल जा यहाँ से, मैं बनाती हूँ। तू बनाएगी? तो आज तक कौन बनाते आ रहा है? चल बातें बनाना बंद कर, साफ कर इसे, जा जाके मुंह हाथ धो। और रुक, ये कपड़े ले जा, तह लगा देना उनका। हाँ देख, संभाल के, गंदे मत करना। पकड़ पिंकू, तू भी जाओ, और तेरे लिए हलवा मैं बनाती हूँ। चलो चलो जाओ। मैंने कहा था ना वहाँ, बेब्स का मूड ठीक करने के लिए श्योर और शॉर्ट तरीका कुकिंग। उनका क्या है ना, मतलब वो जैसे किचन में जाएगी, किचन के बर्तन, प्याज, मसाले, ये सब उनके बेस्ट फ्रेंड है। उनका मूड ऐसे ही ठीक हो जाता है। शायद तेरा ये टिक काम आ जाए। तू कपड़े बदल गया, मैं भी चेंज करके आता हूँ। तू बस घर चल, अभी की अभी, आज की आज। उनके लिए उन्होंने मेरी बेब्स को रिजेक्ट किया, फिर बेब्स उनके सामने क्यों जाए? अपनी बेइज्जती करवानी। सरोज, ये देख, मिनी ने मेरा क्या हाल कर दिया। अब जानते थे ना क्या? दीदी के बारे में। दीदी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पे आ गई है, जानते थे ना आप ये सब? आपको क्या लगता था कि सच मेरे सामने कभी नहीं आएगा? लेकिन आ गया ना, अब क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने सुलह कराने के बारे में क्या सोचा है? अरे कब तक दीदी यहाँ अपने मायके में बैठी रहेंगी? कभी ना कभी तो उन्हें अपने ससुराल वापस जाना होगा ना। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं? और मैं क्या करूं? अरे अशोक जीजा जी उस औरत को अपने घर लेके आ गए।
उस औरत के उस घर पे रहते हुए ना मैं वहां नहीं जाऊंगा सुलह उला करने, बस। तो इसका मतलब दीदी अपने ससुराल कभी वापस नहीं नहीं जाएगी। जब तक वो औरत उस घर पे है ना, मेरी बहन वहां बेइज्जत होने नहीं जा सकती, बस। ओए जी पापा। इधर आ। तू छिप छिप कर कहां जा रहा? आज तेरे ट्यूशन टेस्ट के मार्क्स आने वाले थे ना, किधर बता? नहीं मिले डैडी जी, नहीं मिले। सुन, जुबान मत लड़ा, बता कहां है? डैडी जी प्लीज, डैडी जी नहीं मिले। जब प्यार से बोलता ना तो बात सुन लिया कर। क्या कर रहे हो? अपना गुस्सा उस पे क्यों उतार रहे हो आप? क्या चाहिए? इलायची और किशमिश दोनों? ये लो। किशमिश डाल देती हूँ, सोनू को बहुत पसंद है ना। थोड़ा बादाम भी डाल देती हूँ, उसकी एग्जाम्स आ रही है ना 10th की, तो बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है और दिमाग भी तेज चलता है। तुझे याद है तेरे 10th के टाइम पे मैं तुझे बादाम दिया करती थी? सोनू बेचारा कितना टेंशन ले रहा है ना अपनी एग्जाम को लेकर। क्या टेंशन, दिन भर तो फोन पे लगा रहता है वो। तो मिली तो उसकी बड़ी बहन है ना, समझा उसको। देखा ना तूने सरोज कितना टेंशन में रहती है उसको लेकर। और फिर वो पिंकू का गुस्सा तो तू जानती है ना कैसा है। 100 में से 33 नंबर लाया, नालायक। हर सब्जेक्ट में फेल। ट्यूशन में क्या करता तू? आवारा कर दी? अरे बाप कितना मेहनत से पैसा कमाता है। सुनिए सुनिए, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो। इतना बड़ा लड़का है, अच्छा लगता है क्या? अरे बड़ा हो गया तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना अपनी। खोतेदा पुत्र, अगर इसको आज छोड़ दिया ना तो ये हाथों से निकल जाएगा। अरे बाप इतनी मेहनत करके पैसा लगाता है तेरी ट्यूशन में, और तू अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पे लगा रहे। मैं तो कहता हूँ फोन क्या करा, फोन क्या करा। जबान मत लड़ा, फोन दे। सोनू फोन दे दे, सोनू फोन दे। तोड़ दिया, खुशी मिल गई आपको। अब मैं ट्यूशन क्लास का अपडेट कैसे लूंगा? पता है भी आपको, हम सब ग्रुप चैट में स्टडी करते हैं। तो किताबें क्यों खरीदी है? शक्ल देखने के लिए? ये किताबें, इनसे कुछ नहीं होता आजकल। इतनी मेहनत से मैं नोट्स बनाए, फाइल बनाई, रजिस्टर बनाया, पर सब खो गया। क्यों? क्योंकि वो रूम तो बुआ और मिंदी को दे दिया आप लोगों ने। पूरी माँ मिंदी के सामान से भरी है, मेरी एक फाइल भी नहीं मिलती। ये ना फालतू के बहाने मत बना तू। ठीक है डैडी जी, मेरे को मेरा रूम दिलवा दीजिए और बुआ और मिंदी को वापस भेज दीजिए। ठीक है डैडी जी, मेरे को मेरा रूम दिलवा दीजिए और बुआ और मिंदी को वापस भेज दीजिए। फिर मैं आपको नंबर लाके दिखाऊंगा, 100 में से 100। सोनू चुप कर, अब तू पिटेगा। अगर पीटने से इतनी खुशी मिलती, जितना चाहे पीट लो, मैं पिटने से कोई पास नहीं हो जाऊंगा। घर में इतने लोग, इतनी भीड़, मेरी मैं रूम गिरे बैठी है, और बुआ सोनू बेटा करके डिस्टर्ब करती रहती है। नहीं होती मेरे से पढ़ाई में, शोर शराबे में। कभी मम्मियाँ भगाती है, कभी आप माँ। मेरे दीदी के लिए ये ले आओ, वो ले आओ। बुआ जी के साथ बैठ के बातें कर लो, उनको देखते रहो, पढ़ाई तो करो ही मत। सोनू चुप कर, कोई ऐसे बात करता है अपनी बुआ के लिए? करूंगा और करूंगा, उन्हें यही टाइम था आने का। पता नहीं मैं कितना डिस्टर्ब होता हूँ। 10th है मेरी, मिलूंगा तो उनकी वजह से। सोनू चुप कर। क्या कर रहे हो आप? इतने बड़े लड़के पे हाथ उठा रहे हो, थोड़ा तो लिहाज करो आप। अरे इसका क्या लिहाज रखूं? दीदी, आप परेशान मत होइए। ये तो हर घर की कहानी है, आप तो जानते ही हो। अब बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो माँ बाप को तो सख्त होना पड़ेगा ना। दीदी आपने हलवा बनाया है ना, अपनी भरा को नहीं खिलाओगी? चकाओ तो सही। जा। मिनी, तू जानती इतना परेशान है हम लोग, पढ़ाई नहीं करता।
अरे माँ की तबीयत खराब है, समझता नहीं कुछ, इतने पैसे लगाते पर नालायक पता नहीं कभी सुधरेगा। मर खाएगा तू, खड़ा हो जा। फोन की पड़े रहती है जब देखो इसको। सोनू बेटा, नहीं चलेगा। जरा तू सच कहते हो तेरे डैडी, सच कहते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बिगड़ गया तू, बहुत ज्यादा बिगड़ गया तू। हाँ? एक तो नंबर सरोज, ये हलवा ऐसे कोई गिराता है क्या? सरोज बस कर, बस कर। हट जाओ आप यहाँ से। पता है तुझे उसमें कितने सारे काजू, किशमिश, घी, आटा सब था उसके अंदर। तू क्या कर रही है? तेरा बाप कलेक्टर है क्या जो तू ऐसे खाने की बर्बादी कर रहा है? इसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इसकी माँ इस घर को कैसे चलाती है। अब तो हमें मिन्नी और दीदी का भी ख्याल रखना है, और ये आने वाला बच्चा कैसे करेंगे हम ये सब? आज आपने जो किया, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। मैं जानता हूं कितना लाड है आपको अपने बेटे के लिए, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि एक माँ को भी न्याय करना आता है। मेरा सीना चौड़ा हो गया शम्मी जी। आपका सीना तो चौड़ा हो गया, लेकिन मेरा कलेजा ठुक ठुक हो गया। माँ का दिल होता ना आपके पास, तो समझ पाते किसी भूख से उठ रही है दिल। अपनी औलाद को घर से निकालना आसान नहीं होता। 100 मौतें मरी है आश्रम में, 100 मौतें। सच कहूं शम्मी जी, आज मुझे जागकर बड़ा सुकून मिल रहा है कि आपके अंदर की औरत आज जिंदा हो गई। अपने बेटों से हटकर आज आपको अपनी बहू का दर्द दिखाई तो दिया। पर मिनी को तो अब भी यही लगता है ना कि मैं उसकी माँ के साथ छल कर रही हूँ। वो क्या कहते हैं, इमोशनल करके फायदा उठा रही हूँ। मिन्नी, से गलती हो गई बेब्स, बड़ी गलती। मैंने जिद की थी मामा जी के घर जाने की, तूने तो मना भी किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामी जी। मिन्नी, अपनी मामी के लिए मन मैला नहीं करते हैं बेटा। तुझे क्या पता बेचारी किस किस परिस्थिति में अपनी गृहस्थी चला रही है। और तू तो जानती है ना मिन्नी, पिंकू मामा बेचारे कितना कम कमाते हैं। सोनू भी तो बड़ा हो रहा है ना, उसके भी खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम दोनों भी वहां पर जाकर रहने लगे तो उनकी परेशानी तो बढ़ेगी ना। गलती मेरी है, मुझे ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। अब कहाँ जाएंगे भी? मिन्नी, दुनिया बहुत बड़ी है, हाँ? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हाँ? सच्चे दरबार आए हैं ना, तो तू भरोसा रख। बाबा जी है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर बीजी ने भी तो कहा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है कि वहां से कोई खबर आ जाए।
रोते नहीं है? हाँ, चल माथा टेक कर आते हैं। चल उठ, चल। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, संत है चरण हमारो माथा, संत है चरण हमारो माथा, नैन दर्शतान तूर परो, नैन दर्शतान तूर परो। कहाँ खोए हो? Good you got me here. वरना घर पे इतना suffocated फील हो रहा था। Sit here. तुम्हारी फैमिली बहुत हेट को रहा है। आई थिंक एक तरह से ठीक ही है कि बीजी ने खुद से कह दिया कि हम लोग घर से चले जाएं। आई नो अशोक कि it's gonna be difficult, but we have to manage, ना? हाँ, आप लोग आ जाइए। हाँ, ऑफ कोर्स, सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। हाँ, आप अभी आ जाइए। ओके। किसका फोन है? बैंक ऑफिशियल्स का। 3 महीने की इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी ना। अशोक, तुम्हारी फैमिली ने हमें घर से निकलने के लिए कह दिया है। I know. I don't understand. ओके ठीक है, तो फिर डिनर कैंसिल ना? क्यों कैंसिल? तुम कुछ बढ़िया सा ऑर्डर करो। ये लो। तुमने बैंक ऑफिशियल्स को घर बुलाया, राइट? लेकिन मैं उनसे नहीं मिलूंगा। बीजी और पापा जी को उनसे मिलने दो। एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कर क्या रहे हो? तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? सब मुझ पे छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, तुम क्या लोगी? तुम्हारा फेवरेट सैलेड या पास्ता या कुछ और ऑर्डर करें? सब जूस और शमी जी, मुझे आपने रात की दवाइयां नहीं दी अभी तक। शमी जी। हाँ जी। जाओ मेरी दवाइयां ले आओ। जाओ। मैं देखती हूँ जी, शायद सुखी और लवली ना बाजार से आ गए होंगे। हाँ जी। हेलो आंटी जी, हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? शर्मा जी, आप इस वक्त? क्या करें आंटी जी, आना ही पड़ा। आजकल तो आप और अंकल जी बैंक का रास्ता ही भूल गए हो। EMI भी नहीं चुकाई 3 महीने से। नहीं, बस वो 2-4 दिन दे दीजिए, फिर हम सब चुका देंगे। डोंट माइंड आंटी जी, आप ये कितने महीनों से 2-4 दिन कर रहे हैं। अब बैंक भी आपका कितना इंतजार करेगा? आपने कहा था कि आपका बेटा आएगा और आप पैसा चुकाओगी। अब तो आ गया ना? आ गया, लेकिन घर पर नहीं है। देखिए अंकल जी, आपने कर्ज लिया है तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। हम तो आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना बैंक को आपसे पैसा निकालना भी आता है। और आंटी जी, आप खुद ही सोचिए, अगर घर की कुर्की हो गई तो आप इस उम्र में कहां जाएंगी? और बेचारे अंकल जी, बेचारे चल फिर भी नहीं सकते ठीक से। आप धमकी दे रहे हैं? शर्मा जी, मैं बुढ़िया क्या कर सकती हूँ? हाथ जोड़ के बस आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ, मोहलत मांग सकती हूँ। आप बस 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम सब चुका देंगे। अब हम क्या कहें? ठीक है, 1 दिन का समय देता हूं मैं आप लोगों को। या तो कल आके आप लोग पैसा चुका दीजिए, या तो हमें मजबूर मत कीजिए। कल? लेकिन कल कैसे? नहीं शमी जी, कल ही जाकर हम सारी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, चाहे जो हो जाए। लोन लिया है तो चुकाएंगे भी। और बेटा जी, आपको मुस्तंडों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम बूढ़ों को धमकी देने के लिए। कल आके खुद मैं पैसे चुका दूंगा। और शमी जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक जिंदा हूं मैं।
अरे आप तो बुरा मान गए अंकल जी। ऐसा तो हमारा कोई इंटेंशन तो नहीं है। गलती हमारी है, लोन लिया है हमने। आप जाइए बेटा, मैं कल खुद आता हूँ बैंक में। ओके अंकल जी, ओके आंटी जी, गुड नाइट। ओके बाय। बैंक में तो इतने पैसे हैं नहीं जी। आपकी और मेरी पासबुक में मिलाकर 50,000 ही हो रहे। ये 1-1.5 लाख तो मिल ही जाएंगे इसके। बुढ़ापे में इन गहनों का क्या मोह। मैंने कौन सा इसको सीने पे लेके ऊपर जाना है। अपने जीते जी तुम्हें गहने बेचने दूं? किशन चंद खुराना इतना बेगैरत नहीं हुआ है अभी तक। पीपीएफ प्रोविडेंट फंड से ले लेते। अरे सुखी का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोविडेंट फंड से पहले ही कई बार लोन ले चुके हैं हम बैंक से, और हर बार नुकसान ही हुआ है। सुखी का बिजनेस तो चला ही नहीं कभी। इसीलिए कहता था शमी जी, अपने लिए कुछ बचा के रखो, बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन आप है कि बच्चों के प्यार में दीवानी हुई फिरती थी। इस समय सुनाने से अच्छा है कोई तरकीब सोचो। हाँ, एक तरीका है शमी जी। क्या? आपको याद है कि आपने फिक्स डिपॉजिट कराए थे हमारे नाम पर? अरे उससे भी तोड़ देंगे तो आपकी हारी बीमारी में क्या करेंगे? पैसों का क्या है शमी जी? अरे पैसे तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन एक बार किशन चंद खुराना की इज्जत गई, उससे दोबारा नहीं कमा पाऊंगा। अरे घर की कुर्की से अच्छा तो ये है कि हम अपनी एफडीज तोड़ दें। चलो उठिए, सब अंदर रखा। चल बुढ़िया, अब सो जा। रात की चिंता चिता समान होती है। चिंता चिता के समान, यही कहते थे ना तेरे दादाजी। अब तू है ना टेंशन मत ले, जा जाके सो जा। और अभी ना सोचना वोचना तो बिल्कुल बंद कर दे। सुबह उठ और एक नए सवेरे को देख। चल आजा। आमदनी कितनी है आपकी? अपना गुजारा मुश्किल से हो पाता है और ऊपर से सोनू के खर्चे वो अलग। और अब इस नई जान को भी हमें ही देखना है। कहाँ से होगा ये सब? दीदी और बेटी का खर्चा ही क्या है जो इतने राग अलाप रही है? तो कैसी भाभी है जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती अपनी ननद को? बात रोटी की नहीं है जी, पीहर का हक बनता है उनका। लेकिन यहाँ बात 2-4 दिन की नहीं है, वो हमेशा के लिए आ गई है यहाँ पे। और ऊपर से मिन्नी भी बड़ी हो रही है, कल को उसकी भी शादी होनी है। कैसे होगा ये सब? तो क्या करूं? छोड़ दो अपनी बहन को इस हाल में? मैं आपको छोड़ने के लिए कहाँ कह रही हूँ जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि एक बार आप फिर से बात कर लो दीदी के ससुराल वालों से और उन्हें उनके घर भेजो बस। नहीं जाएगी वो। अगर इतनी ही तकलीफ है ना तुझे मेरी बहन से, तो तू चली जाए घर छोड़ के। मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हो आप? आयो रब्बा, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था।
क्यों सो रहा है तू? क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रहा था? दीदी वो अंदर गर्मी लगती है कमरे में, और सरोज पंखा भी नहीं चलाने देती स्पीड में, तो कभी कभी सो जाता हूँ यहाँ पे। झूठ बोल रहा है ना तू अपनी दीदी से? अगर तू बुरा न माने तो एक बात कहूँ। देख पिंकू, तेरी बड़ी बहन हूँ इसलिए कह रही हूँ। सरोज अभी उम्मीद से है। ऐसे में ना तू उससे झगड़ा मत किया कर, खुश रखा कर उसे। ऐसी हालत में उसे छोड़ के तू यहाँ सो रहा है। नहीं पिंकू, तुझे उसी के कमरे में होना चाहिए ना। एक औरत हूँ इसलिए समझती हूँ। ऐसे समय में एक पत्नी को अपने पति के साथ की, उसके प्यार की, उसके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर वो ना मिले ना तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। इस बात को मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है? मैंने झेला है उस अकेलेपन को। जब मिन्नी होने वाली थी तो उसके पापा जी लंदन में थे। इसलिए समझा रही हूं तुझे पिंकू। पिंकू, मैं जानती हूँ झगड़ा हमारी वजह से हो रहा है। अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी? आपको किसी ने कुछ कहा क्या? सरोज ने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, सरोज का कुछ कहेगी? बल्कि वो तो हमारा कितना ख्याल रखती है। मिन्नी से भी बहुत प्यार करती है वो। देख, मैं तो बहुत किस्मत वाली समझती हूँ अपने आप को कि सरोज जैसी भाभी मिली है मुझे। पिंकू, मैं तुझे समझा रही हूँ। अगर तूने आज के बाद सरोज के साथ जरा भी लड़ाई की ना तो तेरी दीदी बहुत नाराज हो जाएगी तुझसे, समझा? ध्यान रख उसका। समझिए, आप जल्दी से तैयार हो जाओ और सूखी को बोलो गाड़ी बाहर निकाले। बैंक जाना ना हमें। शम्मी जी, अरे शर्मा जी, आप कब आए? मैंने कहा था ना कि हम खुद आ जाएंगे बैंक। अभी तो सुबह के 9 तक नहीं बजे। अरे अंकल जी, हम कहाँ आ रहे थे? वो तो अशोक जी का फोन आया इसलिए। और आंटी जी, कल तो आप यूं ही परेशान हो रहे थे। अरे अशोक जी ने तो एक ही बार में सारी इंस्टॉलमेंट्स भर दिए। सॉरी शर्मा जी, गलती मेरी थी। उस समय मैं घर पे ही नहीं था। बस यूं समझ लीजिए आप गए और मैं आया। थोड़ी देर रुक जाते तो मुलाकात हो जाती। वैसे शर्मा जी, आपने बेकार में ही बीजी और पापा जी को तंग किया। मुझे फोन कर लेते। चलो खैर, अब पेमेंट तो हो गई है। और आंटी जी मुबारक हो, आपका सारा इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो गया। अब ये घर किशन चंद खुराना जी का है। अभी चलिए, नमस्ते। थैंक यू सर। फाइल सर। सर, अंकल जी। आइए। इतना बुरा भी नहीं हूं बीजी। भले ही आप लोगों के लिए मैं वो बेटा नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं और हमेशा रहोगे। आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता मैं।